क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स विद द रीजन। आपको स्टेट करना है वो ट्रू या फॉल्स है। स्टेटमेंट दिया है 2x plus y is equal to 3, x is equal to 2y plus 3, नॉट लाइन ऑफ रिग्रेशन। इसके मीनिंग क्या हो गया? स्टेटमेंट कह रही है दोनों जो लाइन है, इक्वेशन है लाइन का, वो लाइन ऑफ रिग्रेशन नहीं है। तो आप कैसे चेक करोगे कि लाइन ऑफ रिग्रेशन कैसे नहीं है? मैं बताता हूं आपको कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। हम लोग क्या करेंगे, उसका r फाइंड करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अगर वो r उसके बीच में होगा तो वो लाइन ऑफ रिग्रेशन है, नहीं है। अगर वो बीच में नहीं है, -1 to 1 के बीच में नहीं है, तो वो लाइन ऑफ रिग्रेशन नहीं है। तो हम लोग को वो r फाइंड करना और उसके लिए चाहिए दोनों का स्लोप। तो स्लोप निकालेंगे हम लोग। उसके लिए केस 1 लेता हूं मैं, यहाँ पे इक्वेशंस लिखता हूं। पहले इक्वेशंस क्या है मुझे बताओ। यहाँ पे 2x plus y is equal to 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। x is equal to 2y plus 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। देन हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन में केस 1 लेता हूं। अभी आपको यहाँ पे मेंशन किया है क्या, कौन सा लाइन ऑफ रिग्रेशन है, मतलब y on x कौन सा है, x on y कौन सा है, ऐसा दिया है क्या? नहीं दिया। सो आप लोग क्या करो, कंसीडर करो। तो मैं कंसीडर करता हूं, कंसीडर ये फर्स्ट इक्वेशन लेता हूं, 2x plus y is equal to 3, लाइन x on y। कुछ लोग वाइस वर्सा ले सकते, y on x ले सकते हैं, मैं x on y ले रहा हूं। सो x on y, तो ये x on y, तो ये इक्वेशन x is equal to होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? x is equal to, तो ये 2x वैसे ही रखो, y को वहां पे लेके जाओ तो क्या होगा, 3 minus y होगा। ओके, एंड नेक्स्ट, लेकिन आपका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, x is equal to होना चाहिए। ये 2x है, ये x है क्या? नहीं। तो इसका 2 जो है हम लोग 2 डिवाइड में डालते हैं, तो 3/2 minus 1/2 y। एंड एक बार वो x is equal to मिल गया तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है वो हम लोग लेंगे, वो होता है स्लोप। क्या होता है ये? स्लोप। किसका स्लोप? लाइन कौन सा? x on y ऑफ x on y। सो यहाँ पे आपको स्लोप मिल गया, दैट इज bxy, क्योंकि x on y का इसलिए xy हो गया। और क्या मिल गया स्लोप? -1/2 मिल गया स्लोप। सेकंड, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन x on y है तो सेकंड इक्वेशन ऑटोमेटिक क्या होगा, x is equal to 2y plus 3 is लाइन, कौन सा लाइन है ये? y on x, क्योंकि मैंने ये x on y लिया था, ये बचा y on x। तो y on x के लिए इक्वेशन कैसा होना चाहिए, y is equal to होना चाहिए। तो ये y is equal to है क्या? नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, 2y को वैसे ही रखता हूँ, 3 को शिफ्ट करता हूँ, तो क्या होगा, x minus 3। ओके, लेकिन मुझे y is equal to ही चाहिए, y is equal to। सो क्या होगा, y is equal to, ये 2 डिवाइड में गया तो 1/2 minus 3/2 हो गया y is equal to। तो ये जो आपका x का कोएफिशिएंट है हियर, वो आपका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ लाइन y on x। और वो स्लोप क्या हो गया एग्जैक्ट, byx is equal to 1/2 मिल गया स्लोप। देन स्लोप मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, r फाइंड करेंगे। सो r is equal to, क्या फॉर्मूला r का, अंडर रूट ऑफ bxy into byx is equal to अंडर रूट ऑफ bxy का वैल्यू कितना है, -1/2 एंड byx का वैल्यू कितना है, 1/2। अगर आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो माइनस टर्म है और रूट ऑफ माइनस नंबर पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है लेकिन वो इमेजिनरी नंबर है। तो अंडर रूट ऑफ माइनस कभी रियल नंबर नहीं आएगा। सो वो इमेजिनरी नंबर है, मतलब r इज नॉट पॉसिबल, r इज नॉट पॉसिबल। आप लोग चाहिए तो कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। तो ये चलो, ये केस फेल हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट केस फेल हो गया, सेकंड केस करेंगे हम लोग। तो केस 2 इज कंसीडर रिवर्स, वाइस वर्सा करो। फॉर एग्जांपल आपने ये कंडीशन क्या लिया था, इक्वेशन x on y, अभी उल्टा लो, y on x। तो 2x plus y is equal to 3, कंसीडर लाइन y on x। क्या लेंगे हम लोग, y on x। लास्ट टाइम x on y लिया तो फेल हो गया, तो y on
x लेंगे, तो अगर मैंने y on x ले लिया सो क्या होगा, इक्वेशन y इज इक्वल टू होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, y इज इक्वल टू, सो y इज इक्वल टू 2x को शिफ्ट करो तो माइनस 2x प्लस 3 रहेगा ये, और y इज इक्वल टू हो गया। तो ये जो होता है ये स्लोप होता है x का कोएफिशिएंट, ये दिख रहा है आपको, ये स्लोप ऑफ y on x। तो मैं यहाँ पे स्लोप लिख लेता हूं, क्या स्लोप होगा, b, लाइन कौन सा, y on x मतलब yx माइनस 2, चलो ये स्लोप मिल गया आपको। उसके बाद अगर ये फर्स्ट इक्वेशन y on x है तो सेकंड इक्वेशन क्या होगा, x on y, सो x is equal to 2y plus 3 line x on y, अगर ये y on x है तो ये x on y कंसीडर होगा। एंड आफ्टर दैट आप लोग क्या करोगे, इसको x on y मतलब x is equal to चाहिए आपको, तो ये ऑलरेडी x is equal to ये है ना, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि x is equal to अरेंज्ड है, तो यही आपका स्लोप है, ये है स्लोप। किसका स्लोप है, x on y का स्लोप है, मींस b xy is equal to 2 एंड देन हम लोग उसका रूट निकालेंगे और सॉरी r निकालेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, अंडर रूट ऑफ bxy into byx is equal to अंडर रूट ऑफ bxy का वैल्यू 2 है, byx का वैल्यू -2 है, आप वापस -2 into 2 -4, और -4 का रूट पॉसिबल नहीं है, r is not possible। इसका मतलब क्या हो गया, द लाइन, जो भी दो लाइंस है, लाइंस कौन सा लाइंस था, 2x plus y is equal to 3 and x is equal to 2y plus 3 are not लाइन ऑफ रिग्रेशन, लाइन ऑफ रिग्रेशन, क्यों, क्योंकि दोनों से r पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ये लाइन ऑफ रिग्रेशन नहीं है। आपको क्या पूछा था, स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स विद रीजन, तो मैंने ये सॉल्व करके बता दिया क्या है, दिस आर नॉट लाइन ऑफ रिग्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रू लिखते हैं, एक्चुअली यहाँ सॉरी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल्स लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे नहीं हो रहा है ना, फॉल्स लिखते हैं, लेकिन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। देखो ठीक से रीड करो, ये स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में बोला उन्होंने नॉट बी द लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो नहीं है ना लाइन ऑफ रिग्रेशन, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर है, ओके, तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो उसका मार्क्स कट हो जाएगा, सो हो गया इसका आंसर, ठीक है।